वेलकम बैक बच्चों। आज मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी के कुछ सिंबल्स हैं हमारे पास, उनको आज देखेंगे कि उन सिंबल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। और अगर हमें मैथमेटिक्स के बीच में या किसी क्वेश्चन के बीच में अगर इस तरह के सिंबल आ जाते हैं तो उनको हम किस तरह से पढ़ेंगे और किस तरह से उनका यूज़ करेंगे। तो पहला सिंबल हमारे पास है, नंबर 1 पर है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या है? बिलोंग्स टू भी कहते हैं, इज एलिमेंट ऑफ भी कहते हैं, यानी किसी भी एक सेट के पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम बिलोंग्स टू का यूज़ करते हैं। सपोज ए, तो हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू ए, यानी अगर कोई सेट ए दिया है जिसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, तो किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिलोंग्स टू का यूज़ करते हैं कि ए इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए या सेट ए, या ए बिलोंग्स टू सेट ए। सच दैट, नंबर 2 पर सच दैट, जैसा कि हमने सेट बिल्डर फॉर्म में अक्सर इस सिंबल को यूज़ किया है। सच दैट का मतलब ये है कि जब जिस किसी सिंबल को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो उसके एक्सप्लेनेशन के बीच में और उस वर्ड के बीच में जो साइन यूज़ किया जाता है उसको हम सच दैट कहते हैं। इस तरह से, यानी हम x को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो x क्या है, नेचुरल नंबर का है, और या हम इसको x बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी x जिसको हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वो नेचुरल नंबर का एक मेंबर है। तो इस तरह से हम इस सच दैट को यूज़ करते हैं। फॉर एवरी, किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर एक्सप्लेन करने में फॉर एवरी वर्ड का डिस्कशन होता है तो हम उसको फॉर एवरी ना लिखकर हम इस सिंबल को रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसका मीनिंग हमारा फॉर एवरी होता है। 5 वैसे तो एक नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है, इसके 3 नाम हैं और इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब एक ऐसा सेट जिसके बीच में कोई भी एलिमेंट ना रखा जाए वो सेट हमारा 5 कहते हैं, उसको हम नल सेट कहते हैं। यूनियन मीन्स, जैसा कि वर्ड से क्लियर है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम जब कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सेट ए और सेट बी, 2 सेट ऐसे सेट जिनके डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो उनके कंबाइंड एलिमेंट को एक सेट में रिप्रेजेंट करने को हम यूनियन कहते हैं। सपोज अगर एक सेट ए और दूसरा सेट बी कुछ इस तरह से है तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सेट ए ऐसा है, बी ऐसा है, तो इनका यूनियन जो होगा वो 1 2 3 4 5 होगा। ध्यान रखिए यहाँ पर 3 दोनों सेट का मेंबर है, इसलिए 3 का रिप्रेजेंटेशन केवल और केवल सिंगल टाइम होगा। इंटरसेक्शन, अगर ए सेट यही है, बी सेट भी यही है, ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आपको लेने हैं जो दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट हैं। यानी ऐसे सेट जिसमें दोनों सेटों में जो एलिमेंट हो उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों सेटों में है, तो हम इस सेट को
इंटरसेक्शन कहेंगे, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे तो हमारा केवल 3 आएगा। ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी, यानी एक सेट ए और दूसरा सेट बी गिवन है, ए माइनस बी मीन्स ए डिफरेंस बी, यानी ए से वो एलिमेंट आपको रिमूव कर देने हैं जो बी में है। यानी अगर सेट ए बी सी है और सेट बी बी सी डी है, तो ए के सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में तो हों बट बी में ना हो। ए में है ए, बी में नहीं है, बी में भी है और सी में भी, बी में भी है, तो इसके लिए केवल हम ए माइनस बी इक्वल टू ए लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये है डिफरेंस। टू सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अगर को हम ए डैश या ए स्टार या ए बार से यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई सेट ए दिया है तो उसमें हम एक यूनिवर्सल सेट में अगर ए के मेंबर्स को रिमूव कर दें तो वो हमारा ए बार होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा। सपोज ए इक्वल टू ए डी एंड जेड, तो हम ए बार लिखेंगे क्या, यू माइनस ए बी और ए डी और जेड अल्फ़ाबेट इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, 26 वर्ड्स होते हैं। तो ए बार लिखने में या ए डैश लिखने के लिए हम 26 वर्ड्स में से इन 3 वर्ड्स को रिमूव करके रिमेनिंग एलिमेंट को लिख दें तो वो हमारा ए बार होगा। तो हम किसी भी एलिमेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट जो ए को यू बनाने में या यूनिवर्सल सेट बनाने में हेल्प करते हैं, ऐसे सेट को हम कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। सबसेट सबसेट वो सेट जो किसी बड़े सेट का एक पार्ट हो, यानी किसी बड़े सेट से कुछ एलिमेंट अगर निकल कर एक नया सेट बना लेते हैं तो ऐसे सेट को हम सबसेट कहते हैं। सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी 1 2, तो हम कह देंगे B इज सबसेट ऑफ A, B इज अ सबसेट ऑफ A। इस तरह से यानी जो B के मेंबर्स हैं वो A के मेंबर से निकले हुए हैं, इसलिए हम B A का सबसेट कहेंगे। इसी तरह से हम दूसरा नाम भी ले सकते हैं सुपरसेट। अगर B A का सबसेट है तो A B का सुपरसेट होगा, यानी सुपरसेट वो जिससे छोटा सेट निकला हो। तो बड़े सेट को हम सुपरसेट और छोटे सेट को हम सबसेट कहेंगे। तो ये था हमारा पहला पार्ट। आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ u इक्वल टू 1 to 9, a इक्वल टू 1 to 7 एंड b इक्वल टू 2 3 4 5 6, u गिवन है, a गिवन है और b गिवन है। तो जो अभी तक हम लोगों ने सिंबल्स का रोल पढ़ा उनको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है उनके एक्चुअल मीनिंग क्या हैं। अगर उस तरह का सिंबल दिया हो तो उनके मीनिंग्स या उनके आंसर्स कैसे निकालेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हमने एक क्वेश्चन में कई चीज़ें जोड़ दी हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह से इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात A यूनियन B, यानी A और B
का यूनियन फॉर्म लिखना है, यानी एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ए के सभी एलिमेंट हों और बी के भी सभी एलिमेंट हों। तो एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें दोनों सेट के सारे एलिमेंट हों, किसी भी सेट को रिपीट ना किया गया हो। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक सेट हमने ए यूनियन बी लिखा जिसमें ए के सभी एलिमेंट हैं और बी के सभी एलिमेंट हैं। कोशिश ये करिए जो एलिमेंट हो सभी को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए। अगर नहीं भी लिखते तब भी सही होगा, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और इधर हमारे पास 1, इधर से 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हम ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी की बात हम करें, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो जैसा कि इंटरसेक्शन में हमने बताया था कि दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है। इस सेट के अंदर मिड ब्रैकेट के अंदर ए और बी के सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट रखने हैं। तो कॉमन एलिमेंट ए में देखिए 3 है, बी में भी 3 है, ए में 5 है और बी में भी 5 है। तो हम यहाँ पर केवल 3 और 5, केवल 3 और 5 रिप्रेजेंट करके हम सेट को बंद कर देंगे। ये हमारा दोनों सेट का इंटरसेक्शन होगा। ए और बी के कॉमन एलिमेंट से इंटरसेक्शन में आपको लिखने हैं। ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी भी हम इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है ए के वो मेंबर जो बी में ना हो, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो ए में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है? तो पहली बात तो हमारा 1 हुआ, दूसरा एलिमेंट हमारे पास 7 है, 3 है, 5 भी है और दूसरा एलिमेंट हमारे पास 7 है जो बी में नहीं है। तो ये ही 2 एलिमेंट होंगे ए माइनस बी। इसी तरह से अगर बी माइनस ए की बात करें तो बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो बी के एलिमेंट में 2 हमारा 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। इसके बाद 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। इसके बाद 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो हम इसको 6 भी लिखेंगे। तो 2 4 6, 3 और 5 ए में है, इसलिए हम उन एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, जिसको हम ए स्टार भी या ए बार भी यूज़ करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सेट हमने क्या बताया था कि कॉम्प्लीमेंट सेट वो सेट होते हैं जो ए डैश यानी ए को ए डैश बनाने में, यानी ए को यू बनाने में हेल्प करते हैं। तो ए हमारे पास 1 3 5 7, ए हमारे पास 1 3 5 7 है और ए को यू बनाने के लिए जो एलिमेंट हमें यूज़ करने हैं वही हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। यानी ए डैश को हम यू माइनस ए, यू में ए के एलिमेंट निकाल देते हैं, जो बचते हैं वही हमारे ए डैश। तो हमारे पास 0 1 इसमें है, इसमें भी है, 1 को निकाल देते हैं। 2 3 इधर भी है, 4 5 इधर भी है, 6 8 और 9। यानी जब हम ए डैश लिखेंगे तो सिर्फ यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में नहीं है। यानी u माइनस ए, यानी सेट u से, यूनिवर्सल सेट से हमने ए के एलिमेंट निकाल दिए, जो रिमेनिंग एलिमेंट बचते हैं वही हमारा कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इसी तरह से ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, ए यूनियन बी हमारे पास है, हम पहले निकाल चुके हैं, ये ए यूनियन बी है। और बी यूनियन ए, बी यूनियन ए भी हमारा यही आएगा, ए यूनियन बी और बी इंटरसेक्शन ए, तो बी इंटरसेक्शन ए पहले हम निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल चुके हैं, यही हमारा बी इंटरसेक्शन ए भी होगा। यानी बी और ए के कॉमन एलिमेंट, बी और ए के कॉमन एलिमेंट। तो इन दोनों का डिफरेंस देखना है। ए यूनियन बी हमारे पास ये है और ए बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास यहाँ है। इन दोनों का माइनस का मतलब है इस सेट से इस सेट के एलिमेंट रिमूव करने हैं। तो
इस सेट से हम इस सेट के एलिमेंट को रिमूव कर दें तो 3 और 5 रिमूव हो जाएंगे, तो जो बचेगा 1, 2, 4, 6 एंड 7। ये हमारा A यूनियन B माइनस B इंटरसेक्शन A होगा। इसी तरह से A माइनस B और B माइनस A माइनस B हमारे पास है, B माइनस A भी हमारे पास है, और इन दोनों को हम माइनस करना है। इसका मतलब A माइनस B के वो एलिमेंट लिखने हैं जो B माइनस A में ना हो, तो A माइनस B के वो एलिमेंट जो B माइनस A में ना हो, तो B माइनस A में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब A माइनस B में तो है बट B माइनस A में नहीं है, और 7 A माइनस B में तो है बट B माइनस A में नहीं है। तो पहले सेट में होने चाहिए और दूसरे सेट में नहीं होने चाहिए, इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है। तो इस तरह से हम अगर ये छोटा सा क्वेश्चन मिल जाए तो हम इनको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फॉर द टू सेट A and B, number of element of A union B is the number of element present in A और B, यानी A और B में से किसी एक में भी अगर कोई एलिमेंट है तो वो उस यूनियन का मेंबर होगा, और उस यूनियन में जितने एलिमेंट होंगे उनको हम NA यूनियन B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से A इंटरसेक्शन B, यानी कोई भी एलिमेंट जब दोनों सेट में प्रेजेंट होता है तो हम उसको A इंटरसेक्शन B कहते हैं, और A इंटरसेक्शन B में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम NA इंटरसेक्शन B से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से इन दोनों से रिलेटेड हम एक फार्मूला बना लेते हैं। A नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B सेट। यानी अगर हम किसी एलिमेंट के यूनियन में हम कितने एलिमेंट हैं ये निकालना चाहते हैं, तो उस सेट के नंबर, सेट A के नंबर, सेट B के नंबर प्लस कर लें और उसमें इंटरसेक्शन के नंबर को माइनस कर दें तो हमें यूनियन के नंबर मिल जाते हैं। अभी इनके एक एक एग्जांपल भी देखते हैं। इसी तरह से अगर 3 सेट हमारे पास हों, A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C के लिए हमारे पास फार्मूला है NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये हमें याद करने होंगे। अगर ये फार्मूले हमारे पास हैं तो हम आसानी से किसी भी सेट का यूनियन निकाल सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल, इसमें से हमारे पास 4 सिंबल हैं, कोई भी 3 सिंबल दे दे और चौथे को हमें पूछ ले। तो कभी कभी यूनियन पूछ लेगा, कभी इंटरसेक्शन पूछ लेगा, कभी नंबर ऑफ एलिमेंट इन A पूछ लेगा और कभी नंबर ऑफ एलिमेंट इन B पूछ लेगा। इनके क्वेश्चंस देखते हैं कि अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हम इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। In a school, there are 20 teachers who teach mathematics or physics. Of these, 12 teach maths and 4 teach both physics and maths. How many teach physics? सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार नहीं, अगर समझ में नहीं आता तो एक से ज़्यादा बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, और इसके बाद हम इनका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने दे दिया है कि देयर आर 20 टीचर्स इन स्कूल, यानी यूनियन दे रखा है। पूरे स्कूल में 20 टीचर्स हैं जो स्कूल में प्रेजेंट हैं। इसमें 12 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और 4 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाते हैं। तो कितने टीचर्स ऐसे हैं जो केवल और केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं? तो हमारे पास यहाँ पर मैथ्स और फिजिक्स की बात कही गई है। इसका मतलब हम अगर मैथ्स को हम m से रिप्रेजेंट करें तो नंबर ऑफ तो मैथ और फिजिक्स यानी जो स्कूल में टोटल टीचर्स हमारे पास 20 हैं, तो 20 टीचर्स को हमने मैथ्स यूनियन फिजिक्स M यूनियन P से रिप्रेजेंट कर लिया।
मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर्स 12 हैं, इसलिए नंबर ऑफ़ मैथ्स टीचर, और नंबर ऑफ़ मैथ्स एंड फिजिक्स टीचर 4। तो हम पहला फार्मूला लगा देंगे, M यूनियन P इक्वल टू NM प्लस NP माइनस, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। ये हमारे पास 20 है, मैथ्स के टीचर हमारे पास 12 हैं, नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर हमें चाहिए और ये 4 है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 20 इक्वल टू 8 प्लस NP। यहाँ पर नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर हमारे पास 12 टीचर ऐसे होंगे जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। If x and y are the two sets such that x union y has 50 elements, x has 28 elements and y has 32 elements, how many elements does x intersection y? हमारे पास यूनियन में 50 एलिमेंट्स दिए हैं, x में 28 एलिमेंट्स दिए हैं और y में भी हमारे पास 32 एलिमेंट्स दिए हैं। तो हमें x इंटरसेक्शन y में एलिमेंट हमें निकालने हैं। हमारे पास फार्मूला है n x यूनियन y इक्वल टू nx प्लस ny माइनस n x इंटरसेक्शन y। ये हमारे पास 50 है, nx की वैल्यू 28 है, ny की वैल्यू 32 है और nx यूनियन x इंटरसेक्शन y हमें फाइंड आउट करना है। 50 इक्वल टू 60, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस n x यूनियन y। तो यहाँ से हम x इंटरसेक्शन y को हम निकालेंगे, 60 माइनस 50, तो यहाँ से आएगा x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 10 एलिमेंट्स। तो डेफिनेट सी बात है x और y, x इंटरसेक्शन y में ओनली और ओनली 10 एलिमेंट्स होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं वेन डायग्राम की तरफ। वेन डायग्राम एक शॉर्टकट मेथड है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि कभी कोई क्वेश्चन का कैलकुलेशन बड़ा है तो हम उसको वेन डायग्राम की हेल्प से उसको छोटा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत से कई बार ऐसा होता है कि कई बार जो है टिपिकल क्वेश्चन, कई हार्ड क्वेश्चन भी वेन डायग्राम से बड़े आसान से हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि वेन डायग्राम के बारे में आज हम जान लेते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं जो हमने मैनुअली पढ़ी थी। एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब है एक ऐसा सेट हम एज्यूम कर लेते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स हम मान लेते हैं कि अगर ABC हमारे नेचुरल नंबर के फॉर्म में है तो एक U हमारा एक नेचुरल नंबर का एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें हम 0 से लेके तो सारे नंबर टू इन्फिनाइट नंबर तक हमारे उसमें प्रेजेंट है। A एक न्यूमेरिकल नंबर का सेट होगा, B न्यूमेरिकल नंबर का सेट होगा, C न्यूमेरिकल नंबर का सेट होगा। तो हम उन सेट्स में कुछ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि बाकी सारी बात हमें कंफर्म भी हो जाए, क्लियर भी हो जाए और हमें साफ सुथरा दिखाई भी दे। जैसे एक हमने सेट U लिखा हुआ है 1 से लेकर 9 तक के नंबर। एक सेट A एक सेट हमने यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है 1 से लेके 9 तक का नंबर, और एक सेट A, दूसरा सेट B, तीसरा सेट C। इसको हम वेन डायग्राम से किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हम आज देखें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बड़ा सा एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और इसमें हम इस रेक्टेंगल को
एक यूनिवर्सल सेट का नाम दे देते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि ये 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स इसी रेक्टेंगल के अंदर ही रहने चाहिए। एक सेट हम ए बनाते हैं, ये सेट हमारा ए है। एक सेट हम बी भी बना लेते हैं कुछ इस तरह का, और एक सेट हम ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक यूनिवर्सल सेट हो रहा था और यूनिवर्सल सेट में ही कुछ पार्ट ए ले गया, कुछ पार्ट बी ले गया और कुछ पार्ट सी ले गया। तो हम इसमें जो नंबर के हिसाब से है वो जिस सेट का जो रोल है हम उसी रोल को प्ले करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ए में 1 2 5 7। तो सबसे पहले इसको अच्छा है कि फिल करने के लिए सबसे पहले कॉमन एलिमेंट फिल करते हैं। हम ऐसा एलिमेंट देख लेते हैं जो ए और ए बी और सी तीनों सेट में हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 7 7 और 7, ये तीनों सेट में 7 है, इसलिए हम इस 7 को इस पार्ट की बात करते हैं। ये पार्ट देखिए, ये ऐसा पार्ट है जो तीनों सेट में। सबसे पहले इसी को हम डिफाइन कर लेते हैं, नंबर की बात बाद में कर लेंगे। ये जो पूरा सेट है, ये सर्किल, हम इसको ए कहेंगे, ये पूरा बी और ये सर्किल, थर्ड सर्किल हमने सी सर्किल बनाया है। इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो ए और बी दोनों शेयर करते हैं, इस पार्ट को हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। ऐसा पार्ट जो ए और बी के बीच में शेयर हुआ है, ऐसे पार्ट को हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। इसी तरह से इस पार्ट को हम बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये पार्ट बी और सी के बीच में शेयर हुआ है, ये कॉमन पार्ट है, इस पार्ट में बी और सी दोनों का राइट है। इसी तरह से इस पार्ट को हम ए इंटरसेक्शन सी ही कह सकते हैं। सेट ए का पूरा एरिया, सेट बी का पूरा एरिया और सेट सी का पूरा एरिया, इन तीनों को अगर कंबाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम कहेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ध्यान रखना, सर्किल के बाहर के पार्ट की बात हम नहीं कर रहे, हम सर्किल के अंदर के पार्ट के बारे में कह रहे हैं कि ए का पूरा एरिया, बी का पूरा एरिया और सी के पूरे एरिए को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में कहेंगे तो हम कहेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। लेकिन ये बाहर का पार्ट ए यूनियन बी यूनियन सी में नहीं आता है, ए और बी और सी से घिरा हुआ बाउंडेड पार्ट ही ए यूनियन बी यूनियन सी में आएगा। इसके बाद ये जो पार्ट है, इस पार्ट की हम बात करते हैं, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये ऐसा पार्ट है जो 3 सेट से बाउंड्री डिसाइड करता है। यानी 3 सेट में यानी तीनों सेट का इस पार्ट में रोल है। कुछ पार्ट ये ए में है, कुछ पार्ट बी में है, कुछ पार्ट सी में भी है, इसलिए इस पार्ट को हम इंटरसेक्शन कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो पार्ट है, हम इस पार्ट को डार्क कर देते हैं, डबल लाइनिंग, इस पार्ट को हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। ये जो पार्ट है, हम इसको डार्क कर देते हैं। ये पार्ट सेम कितना, इस पार्ट को हम a माइनस बी कहेंगे, यानी ए तो यहाँ तक है, लेकिन a से वो पार्ट निकाल दिया है जो b में है, यानी a माइनस बी का मतलब है a डिफरेंस b। a से वो पार्ट हमने पूरी तरह से निकाल दिया है जिसमें b का थोड़ा सा भी इंटरफेयर है। तो इस पार्ट इवन ये a का भी है, लेकिन ये b के एरिया में भी आता है, इसलिए हमने इस पार्ट को निकाल दिया है। फिर जो बचा हुआ पार्ट है ये a माइनस बी। इसी तरह से ये जो पार्ट है, इस लाइन के इधर का जो पार्ट है
ये हम b माइनस ए भी कह सकते हैं, और इस पार्ट को हम अगर हम इसके परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो c माइनस ए कहेंगे, और इसके परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो c माइनस बी कहेंगे। तो इस तरह से हम ये डिफरेंस यहाँ पर देख लेते हैं कि ऐसा पार्ट जो a, b और c में अगर बाउंडेड है तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आते हैं क्वेश्चन में। एक सेट हमारे पास था, ये बी सेट था और ये सी सेट, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यानी 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स तो इसी में होंगे। अब हम नंबर्स फिल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट लेते हैं 7, 7 एंड 7। तो 7 एलिमेंट हम यहाँ पर फिल करेंगे, चूँकि ये 7 तीनों में कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एरिया यही है हमारा। इसके बाद हम ए यूनियन बी की बात करेंगे। तो ए यूनियन बी में जो कॉमन एलिमेंट है 5 हमारे पास कॉमन है, 7 कॉमन है, तो 7 तो आ गए। हम यहाँ पर 5 और फिल कर देंगे, क्योंकि ए और बी में 5 हमारा दोनों मान में आना चाहिए। तो ए में भी बी में भी, तो यहाँ पर हम 5 को दोनों ए और बी के इंटरसेक्शन पार्ट पे रखेंगे। इसी तरह से बी और सी के इंटरसेक्शन पार्ट पे हम देखेंगे क्या क्या कॉमन है। तो सबसे पहली बात यह है कि 7 कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ठीक है। तो बी और सी में हम यहाँ पर 5, बी में 5 है तो 5 ऑलरेडी आ चुका है, 7 आ चुका है, तो 5 और 7 को छोड़कर 3 और 9, यानी जो बी सेट है जहाँ से बाउंड्री बी सेट की डिसाइड हो रही है वहाँ पर हमारे 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 9 भी है। ए में देख लेते हैं, 5 है और 7 है, तो यहाँ पर 1 और 2 हम यहाँ पर और लिख देंगे कि 1 2 1 2 5 7। तो ए के सारे एलिमेंट हो गए, बी के भी सारे एलिमेंट हो गए। अब हम सी की बात करते हैं। तो सी के एलिमेंट होने में हम देख लेते हैं कि ए और सी में कुछ कॉमन है। तो पहली बात तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन के अलावा 7 कॉमन है, तो 7 तो कॉमन हमने दिखा दिया। 2 हम यहाँ रखेंगे क्योंकि ए और सी के बीच में 2 कॉमन है, तो हम ऐसे जगह पर तो इस 2 को यहाँ से हटा देते हैं। हम 2 को यहाँ रख देते हैं इस वजह से कि ये ए में भी हो, सी में भी है, तो 1 तो यहाँ हो बट 2 यहाँ होगा। इसके अलावा 6 और 8 बचता है, तो 6 और 8 और 4 भी बचता है, तो 4 भी यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हम नंबर का फिलिंग कर लेते हैं। एक बार में भी समझ में नहीं आएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, दोबारा देखो और इसको कोशिश करो प्रैक्टिस करने की। कि सबसे पहली बात है हमने 3 सेट लिए। सबसे पहले हमने कॉमन एलिमेंट फिल किए और कॉमन एलिमेंट 7 7 और 7 दिखा, हमने 7 रख दिया। फिर ए और बी के कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं, तो हमें 5 दिखा, तो सबसे पहले हमने 5 को कॉमन एरिया पे रखा। अब इसके बाद जो एलिमेंट बचते हैं, अगर हम ए को फिल करना चाहते हैं तो हमने बी को पहले हम फिल करना चाहते हैं, तो बी में देखते हैं कि 5 और 7 तो आ गए, अब 3 और 9 बच रहे हैं, तो 3 और 9 को हमने बी सेट में बाहर रख दिया। इसी तरह से ए और सी के पहले कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं, तो 2 हमारा कॉमन है, तो ए और सी के बीच में हमने 2 कॉमन एरिया पर रख दिया। और इसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट जो सी के हैं, 7 ऑलरेडी हमारा पहले आ चुका था, 4 6 और 8 बच रहा था, तो 4 6 8 को हमने यहाँ पर प्लेस दे दिया। इसी तरह से ए में यहाँ पर 1 था, तो 2 मिल गया हमारे पास, 5 भी मिल गया, 7 भी मिल गया, तो 1 बचा, तो 1 हमारा यहाँ है। तो अब यहाँ से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो पार्ट हमने बताया था ये a माइनस बी था, ये पार्ट हमारा b माइनस सी था, सॉरी b माइनस ए। इस पार्ट को हम इस पार्ट को हम a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कहेंगे। और अगर कैलकुलेशन से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें कुछ ऐसी ही वैल्यू मिलेंगी जैसा इसमें दिखाया गया है। देखते हैं 1-2 क्वेश्चन इससे।